विप्र महासभा राजस्थान के द्वारा श्री परशुराम सेना व एवं अन्य संगठनों के साथ 13 फरवरी 2023 को विधानसभा के समक्ष धरना दिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया, नटवरलाल शर्मा, सुरेंद्र पाराशर और गलतापीठ महंत अवधेशाचार्य ने प्रेस वार्ता में विस्तार से बातचीत की और बताया कि पंडित पुजारी धर्मगुरुओं के लिए सुरक्षा, वेतन और अन्य प्रावधानों के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी सुविधाओं से संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे। हिंदू समाचार ने भी फर्जी साधुओं के संबंध में अवधेशाचार्य गलतापीठ से चर्चा की और पूछा कि क्या इस तरह के बदनाम साधुओं के माध्यम से उनका समाज बदनाम नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों में या मंदिरों पे इस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा अलग प्रश्न पूछना चाह रही हूँ आपसे ही, गलतापीठ से आप हैं, कि गलतापीठ के नीचे की तरफ कनक बिहारी मंदिर है, वहाँ पर बिहारी साधु हैं सियाराम दास जी, और वो लगातार मंदिर की आड़ में आस्था का मुद्दा बनाकर 4,000 स्क्वायर फीट जमीन है जो राजकीय बालिका विद्यालय की, उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो फर्जी जो लोग हैं, जो महाराज जी बन जाते हैं या महंत बनने का नाटक करते हैं और सरकारी संपत्ति पे कब्जा करते हैं, उनके विरोध में आप क्या करेंगे? ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे। इस बारे में मैं आपसे बड़ा स्पष्ट हूं कि वो सब संपत्तियां गलता जी की रही है, लेकिन मैं जैसा आपको बता रहा हूँ ये प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। एसडीओ और जो है वो उससे ऊपर के जो अधिकारी, जो रेवेन्यू एपीलेट अथॉरिटी जो होती है, वो सब जो सुनने वाले लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके विपरीत निर्णय करते हैं। जबकि बड़ा स्पष्ट है कि जो मंदिरों के नाम संपत्तियां थी वो मंदिरों के नाम दर्ज की जाए और उसके साथ यदि वो नहीं हो पा रही तो उनका रेफरेंस किया जाए। लेकिन कलेक्टर के स्तर पर किए जाने वाले कार्य हैं वो यदि वो प्रशासनिक तंत्र नहीं करता तो उसमें बड़ी विसंगति है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, उस समय सरकार ने एक अधिग्रहण का जब किया था और वो पुनर्ग्रहण अधिनियम आया, उस समय जो संपत्तियां वन के नाम पर गलता जी से ली थी, वो वन के नाम पर ली तो, लेकिन उसका वन का जो उपयोग था वो नहीं किया गया और वो यूआईटी में परिवर्तित कर दी गई। तो वस्तुतः ध्यान की आप बात कर रही, वो भी एक तरह से कब्जा है। जो मंदिर बना था वो भी कब्जा था, लेकिन अब ये है कि वो क्या करते हैं वो उनका विषय है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन ये है कि जो मैं तो मूल रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस भूमि का उपयोग बदलने की बात वो कैसे हो सकती है, जिस काम के लिए सरकार ने अधिग्रहित किया वो काम नहीं हुआ, पूरी की पूरी बस्तियां में बस्ती, तो ये तो सरकार के चिंतन का विषय। मेरा प्रश्न ये है कि साधु संत समाज तो बदनाम होता है ना उससे, क्योंकि एक साधु गलत कार्य कर रहा है। तो ठीक है, वो तो सरकार के देखने की बात है कि सरकार को इस बारे में, साधु हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, साधु भी व्यक्ति है, वो कोई भी है, वो यदि सरकारी या इस तरह की संपत्तियों में यदि बैठ रहा है तो वो तो सरकार के देखने का विषय है कि वो उसको मुक्त रखे। सुनिश्चित होना चाहिए कि किस प्रकार वो सुरक्षित रहे। आखिर वो कौन सी एजेंसी होगी जो इसको सुरक्षित रखेगी? खाली निर्धारण कर देने से तो सुरक्षित हो नहीं सकता। दूसरा, मंदिरों के विषयों पर बहुत सारी विसंगतियां जो जुड़ी हुई हैं वो कानूनी हैं। कानून के दायरे में बहुत सारी चीज़ें जो एक बार तय होती हैं वो फिर एक नई अदालत में, फिर उसके बाद फिर दूसरी अदालत में, फिर तीसरी अदालत में। तो इसके लिए क्यों नहीं एक ट्रिब्यूनल का गठन वो करती है सरकार, जिससे वो एक जगह निर्धारित हो और उसका सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो कुछ भी है वो अब ये फाइनल है। दूसरा, आयोग का गठन ये भी आवश्यक है। एक इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आयोग का गठन होना चाहिए जिसमें पुजारियों का संरक्षण जैसा विषय तो बहुत आवश्यक हो ही जाएगा अपने आप, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी ये संपत्तियां मंदिरों की है उनका एक रिकॉर्ड वहाँ पर रहेगा और उनके लिए आगे की जो पृष्ठभूमि वो भी निर्धारित हो सकेगी। आज ये बहुत सारे विषय आते हैं कि जो उन संपत्तियों पर आगे कौन उसको संचालित करेगा, कैसे वो आगे संचालित होगी, उसके लिए कोई व्यवस्था कानून में तो वैसे भी आप जानते हैं कि कानून में 2-2 पीढ़ियां बीत जाती हैं और वो निर्णय नहीं होता। तो यहाँ आयोग में यदि वो कुछ रहेगा और वो निर्धारित रहेगा तो ये आगे जाकर के वो सुरक्षित भी रहेगा और साथ में जितना भी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो निर्णय होंगे वो अंतिम होने से वो मान्य होंगे तो सभी को इसमें सहूलियत हो। उसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा वो ये था कि राजा के ज़माने में मंदिरों के साथ जागीरें जोड़ी गई और उन जागीरों से
उन मंदिरों का संचालन होता था, उनके द्वारा जो राजस्व एकत्रित होता था, जो आय होती थी मंदिर की जो भूमि पर जो कृषि से, वो सारी आय मंदिरों के लिए होती थी। जनता पर उसका मंदिर के संचालन का कोई भार विशेषता नहीं होता था। जनता के तो खाली श्रद्धा भावना ही उसकी पर्याप्त थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ, वो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम जो आया, उस जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत मंदिरों की संपत्तियां भी अधिग्रहित कर ली गई और उसके बाद एक निश्चित एन्युटी फिक्स कर दी गई, जो उस जमाने में जो 1951-52 सन 1960-65 तक जो राशि तय की गई थी, आज वो इतनी अपर्याप्त है कि अधिकारी लोग बिल्कुल सहयोग करने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि मिली भगत करके उनकी संपत्तियां इधर से उधर करते हैं। और कतिपय इस व्यवस्था के चलते हुए पुजारियों की असुरक्षा भी एक कारण बना हुआ है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र पूर्णतया असहयोगी इस विषय पर रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी जो स्थिति है वो इसी कारण उत्पन्न हुई है। मैं आपसे बताऊं कि हमने 1995 में एक देवालय संरक्षण समिति का गठन किया था। उसके चलते हुए कई सारी मांगे सरकार विधानसभा अगर हंगामे किए उसका, लेकिन इतने पर ही हम जो है चुपचाप नहीं बैठे। अभी आप देख रहे हो इन विगत दिनों के अंदर कितनी घटनाएं ब्राह्मण पंडितों को, पुजारियों के साथ, महंतों को, मठाधीशों के, इनके साथ घटनाएं हो रही है। आत्महत्याएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, पेट्रोल बम से जलाए जा रहे हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त जो है, और उसके सुनने का धनी दौरी ये सिर्फ जो है संगठन है जो आज आपके बीच में मौजूद है और इतनी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ उठा रहा है।